हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जर्नल एंट्री चैप्टर में कुछ नया सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले का जो वीडियो है आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, जिसमें हम लोग ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मॉडर्न रूल और ट्रेडिशनल रूल कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या रूल्स है वो हम लोग पहले आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हम लोग क्या नया सीखेंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ अलग अलग टर्म्स जो कि जर्नल एंट्री में आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होंगे। ठीक है, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न क्या होता है वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। परचेज रिटर्न, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी बिजनेसमैन है जो अपने शॉप के लिए, बिजनेस के लिए कोई गुड्स परचेज करके लाता है। ठीक है, और उसमें से कुछ गुड्स इंफीरियर क्वालिटी का है या खराब है या डैमेज है, तो वो उस गुड्स को क्या करता है, अपने सप्लायर के पास लौटा देता है, रिटर्न कर देता है। उसी को हम लोग परचेज रिटर्न कहते हैं। सेम ऐसा ही कंडीशन आपके सेल्स में भी होता है। जब हम लोग कस्टमर को कोई सामान या गुड्स बेचते हैं और वो खराब क्वालिटी का है या डैमेज है, ठीक है, तो वो मेरा कस्टमर वो सामान मुझे लौटा देगा, तो जिसे हम लोग सेल्स रिटर्न बोलते हैं। अब अकाउंट्स में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग परचेज रिटर्न का ट्रीटमेंट सीखेंगे। ठीक, परचेज रिटर्न के हम लोग ये जर्नल एंट्री पास करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, हम लोग मॉडर्न रूल और ट्रेडिशनल रूल दोनों को फॉलो करके अकाउंट्स बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग ज्यादा ध्यान मॉडर्न रूल पे देंगे क्योंकि उसको समझना काफी आसान होता है। ठीक है, अब देखिए क्रेडिटर क्या है। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है। मॉडर्न रूल में आप जाकर जब देखेंगे, मेरा प्रीवियस वीडियो जो इसके पहले वाला वीडियो है चैनल के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, मॉडर्न रूल मैंने उसको उस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आप देखेंगे लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट करना चाहिए और डिक्रीज होने पर डेबिट करना चाहिए। ये मॉडर्न रूल हम लोगों को बताता है। ठीक है, तो क्रेडिटर, जब हम लोग किसी सप्लायर को सामान रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, हम लोग जैसे मान लीजिए कि मेरा सप्लायर है मोहन, मैंने उसे 1 लाख का गुड्स खरीदा, तो मोहन लायबिलिटी है। जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ने पर मोहन को हम लोग क्रेडिट किए होंगे। ठीक है ना, क्योंकि मोहन से जब गुड्स खरीदे होंगे तब मोहन को हम लोगों ने क्रेडिट किया होगा। लेकिन आज हम लोग मोहन को मान लीजिए उसे 1 लाख में से 10,000 का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, परचेज किया हुआ गुड्स लौटा रहे हैं, मोहन लायबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग उससे उधार लेकर आए हैं, वो लायबिलिटी है। और हम लोग जब किसी को वापस करेंगे सामान तो लायबिलिटी क्या होगी, घटेगी, डिक्रीज होगी। अब मोहन को मैं 1 लाख नहीं दूंगा, मोहन को मैं कितना दूंगा, 10,000 कम दूंगा। ठीक है, तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी गुड्स रिटर्न करने के कारण। लायबिलिटी घटने के कारण लायबिलिटी को डेबिट करना चाहिए, तो मोहन के जगह में हम लोग क्रेडिटर लिखते हैं। तो अगर क्वेश्चन में नेम गिवन है तो हम लोग क्रेडिटर नहीं लिखेंगे, जो नेम है मोहन है, सोहन है, तो हम लोग जो नाम दिया हुआ है वो नाम ही यहां पर लिखेंगे, यानी मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अब ये तो आप समझ गए। अब परचेज रिटर्न को क्रेडिट क्यों किया गया वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, परचेज बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है। फिर से एक बार मॉडर्न रूल की तरफ हम लोग चलेंगे। एक्सपेंसेस को बढ़ने पर मॉडर्न रूल के हिसाब से डेबिट करना चाहिए और घटने पर क्रेडिट करना चाहिए। तो हम लोग जब मान लीजिए 1 लाख का गुड्स अपने बिजनेस के लिए परचेज करके लाए होंगे तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ होगा। इंक्रीज होने पर हम लोगों ने परचेज को डेबिट किया होगा, लेकिन आज हम लोग उसमें से 10,000 का सामान लौटा दे रहे हैं, तो हमारा एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, यानी 1 लाख का गुड्स लाए थे शॉप में सेल करने के लिए, लेकिन उसमें से 10,000 का गुड्स निकालकर हम लोगों ने क्या क्या, रिटर्न कर दिया। एक्सपेंसेस घटने की वजह से एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर परचेज को हम लोग क्रेडिट करेंगे, लेकिन साथ में लोग परचेज रिटर्न यहां पर लिखेंगे। एक्सपेंसेस घटने पर एक्सपेंसेस को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सेल्स में। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स बिजनेस का इनकम है। फिर से मॉडर्न रूल की तरफ चलेंगे। सेल्स इनकम है। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग इनकम को बढ़ने पर क्रेडिट करना चाहिए, घटने पर डेबिट करना चाहिए। ठीक, डेबिट करना चाहिए। ठीक है, सेल्स, जब हम लोग किसी को, मान लीजिए कि हम लोग किसी को 50,000 का गुड्स सेल कर रहे हैं, सेल करेंगे तो इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो उसको हम लोगों को क्रेडिट करना चाहिए। लेकिन अगर उसी में से कोई मेरा कस्टमर कुछ सामान निकालकर वापस कर देता है, रिटर्न कर देता है, तो इनकम क्या होगा, घट जाएगा। इनकम घटने पर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सेल्स इनकम है, लेकिन आज गुड्स, जो सामान हम लोगों ने कस्टमर को बेचा था वो वापस आ गया, इनकम कम होगा, उसको डेबिट कर लेंगे। ठीक है, अब डेटर्स, डेटर्स एसेट है। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग
एसेट को बढ़ने पर करना चाहिए डेबिट और घटने पर करना चाहिए क्रेडिट। तो जब हम लोग मान लीजिए कि एक्स नाम के आदमी को हम लोगों ने 10,000 का सामान बेचा, ठीक है, उसमें से वो 1,000 का सामान लौटा रहा है, तो जब हम लोग एक्स को गुड्स बेचे होंगे तो हम लोगों ने उसको, वो हमारा एसेट है क्योंकि हम लोगों को उससे पैसा लेना है। तो जिस आदमी से पैसा लेना है वो हमारा डेटर है, यानी कि वो हमारा क्या है, एसेट है। एसेट बढ़ने पर हम लोग उसको डेबिट किए होंगे, लेकिन आज वो आदमी क्या कर रहा है, गुड्स हम लोगों को उसमें से 10,000 में से मान लीजिए 1,000 का सामान लौटा दे रहा है, रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसको 10,000 का गुड्स सेल किए होंगे, जिसमें से 1,000 का गुड्स वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो आज वो एसेट यानी कि डेटर हमारा डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने पर उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेटर एसेट है, डिक्रीज होने पर क्रेडिट करेंगे, ठीक है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोनों एंट्रीज का क्या रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग ड्राइंग्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स का मतलब होता है जब कोई आदमी, कोई भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए, है ना, अपने घर के यूज के लिए बिजनेस से या तो पैसा विड्रॉ करता है या फिर कोई सामान यानी गुड्स निकाल के अपने घर ले जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। अब अगर कैश विड्रॉ करेगा तो इस तरह की एंट्री करेंगे, अगर वो गुड्स निकाल के बिजनेस से ले जाएगा तो इस तरह की एंट्री करेंगे। अब इसका रीजन क्या है, अब पहले मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं, व्हेन कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। और यहां पर लिख देता हूं व्हेन गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, व्हेन गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यानी कि जब कोई भी पर्सन अपने प्राइवेट पर्सनल यूज के लिए अगर अपने बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है इस तरह की एंट्री करेंगे, गुड्स विड्रॉ करता है इस तरह की एंट्री करते हैं, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं, 5 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है कैपिटल, एक होता है लायबिलिटी, तीसरा होता है इनकम, ठीक है, फोर्थ हेड आता है आपका एसेट का, और 5वां हेड आता है आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का, ठीक है। 5 तरह के ही अकाउंट्स होते हैं मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये ड्राइंग्स का नाम तो कहीं पर है नहीं, तो ये ड्राइंग्स कहां पर कैसे पता चलेगा कि ड्राइंग्स को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है? देखिए, ड्राइंग्स कैपिटल का ही दूसरा नाम है, या फिर ऐसे बोलिए कि ड्राइंग्स कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखिए, जब हम लोग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी प्रोप्राइटर यानी कि ओनर अपने बिजनेस में जब पैसा विड्रॉ करता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है। कैपिटल का रूल क्या है मॉडर्न रूल में, कैपिटल का क्या रूल है मॉडर्न रूल में, मैं आपको बताता हूं। कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट करते हैं और कैपिटल घटने पर डेबिट किया जाता है, ठीक है। ये रूल है कैपिटल का मॉडर्न रूल में, ठीक है। तो कैपिटल जब प्रोप्राइटर यानी कि ओनर अपने बिजनेस में लगाता है, कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कर लेते हैं। लेकिन अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से पैसा निकाल लेता है तो कैपिटल घटेगा। यानी कि मान लीजिए कि मेरा बिजनेस है, मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो जब मैं अपने बिजनेस में पैसा लगाता हूं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूंजी यानी कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट करेंगे। लेकिन अब मेरे घर में पैसा चाहिए, मैं 1 लाख निकाल के अपने घर के यूज के लिए ले जाता हूं, तो कैपिटल क्या होगा, घटेगा बिजनेस का। कैपिटल घटेगा तो कैपिटल को नहीं लिख के हम लोग कैपिटल को रिप्रेजेंट करने वाले एक दूसरे वर्ड को यूज करते हैं, ड्राइंग्स को। यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं ये ड्राइंग्स जो है कैपिटल के अंडर में ही आता है, ठीक है। या फिर बोलिए कैपिटल का ही दूसरा नाम है ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स के ऊपर कैपिटल का ही रूल लगेगा, बढ़ने पर क्रेडिट और घटने पर डेबिट। तो कैपिटल, हम लोग बिजनेस से जब पैसा निकालेंगे या कोई सामान निकालेंगे तो कैपिटल यानी पूंजी बिजनेस में घटेगी। कैपिटल को घटने पर डेबिट करना चाहिए, लेकिन हम लोग अभी कैपिटल नहीं लिखेंगे। कैपिटल की जगह कौन सा हेड लिखेंगे, इसका दूसरा नाम लिखेंगे ड्राइंग्स। बाद में जब हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो कैपिटल में से ड्राइंग्स को माइनस यानी डिडक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैपिटल के अंडर में ही आएगा ड्राइंग्स। कैपिटल घटेगा पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालने के कारण, कैपिटल को डेबिट करना चाहिए, लेकिन कैपिटल का नाम नहीं लिख के हम लोग टेम्पररीली किसका नाम लिखेंगे, ड्राइंग्स का नाम लिखेंगे। और फाइनल अकाउंट बनाने के टाइम में कैपिटल में से ड्राइंग को घटा दिया जाता है, ठीक है। तो ड्राइंग्स कैपिटल घटने पर क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। रीजन आप समझ चुके हैं, ठीक है। और अब आते हैं कैश पर। कैश एसेट है, कैश एसेट है,
मॉडर्न रूल के अनुसार एसेट बढ़ने पर करना चाहिए डेबिट और डिक्रीज यानी घटने पर करेंगे क्रेडिट। हम लोग जब बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो बिजनेस का कैश क्या होगा, घटेगा। कैश एसेट यानी प्रॉपर्टी है, बिजनेस का कैश घटेगा, उसको क्रेडिट करेंगे। देखिए यहाँ पर वही कैश क्रेडिट हुआ है। ये एक्सप्लेनेशन आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं ये वाली एंट्री पर, ठीक है। जब हम लोग बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स निकाल के ले जाएंगे यानी कोई सामान निकाल के ले जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है जो राशन की दुकान चलाता है, अपने घर का राशन अपनी दुकान से ले जाता है, तो वो जिस सामान को बेचने के लिए दुकान में लाया था उसी सामान को निकाल के अपने घर के यूज के लिए ले जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह की एंट्री पास करेंगे। अब ड्रॉइंग्स को डेबिट क्यों करेंगे वो तो आप यहां पर समझ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि कैपिटल रिड्यूस होगा, घटेगा, कैपिटल की जगह ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे, ठीक है। अब बात है कि परचेज को क्रेडिट क्यों करेंगे। परचेज बिजनेस का एक्सपेंसेस है, परचेज बिजनेस का एक्सपेंसेस है। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, एक्सपेंसेस बढ़ने पर डेबिट और डिक्रीज होने पर क्रेडिट किया जाता है। हम लोग जब अपने दुकान के लिए गुड्स परचेज करके लाते हैं तो खर्च बढ़ता है बिजनेस का, तो परचेज को डेबिट किया जाता है। लेकिन जब पर्सनल यूज के लिए हम लोग कोई सामान वहां से विड्रॉ कर लेते हैं तो वही एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नाम पर लिखा हुआ था वो बिजनेस का एक्सपेंसेस अब नहीं रहा। मान लीजिए मैंने 1 लाख का गुड्स खरीदा बिजनेस में बेचने के लिए, अब उसी में से मैं 5000 का गुड्स निकालकर अपने घर ले जा रहा हूं, तो एक्सपेंसेस 1 लाख रुपया बिजनेस में लिखा हुआ है परचेज के नाम पर, लेकिन इसमें से 5000 का गुड्स तो घर चला गया, तो 5000 इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री में क्या रूल है कि कोई भी चीज जो डेबिटेड है आप उसको क्रेडिट करना माइनस करना चाहते हैं तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर यहां पर आप देखिए बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक्सपेंसेस अगर बिजनेस में हो रहा है यानी बढ़ रहा है तो डेबिट करना चाहिए। अगर एक्सपेंसेस घट रहा है बिजनेस का, जब घर ले जाएंगे सामान को निकाल के तो वो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं रह जाएगा, वो पर्सनल एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो बिजनेस का जो एक्सपेंसेस है उसमें से उसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। यानी कि एक्सपेंसेस बिजनेस का बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। इसीलिए परचेज को हम लोग यहां पर क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। दोनों एक्सप्लेनेशन को आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं। ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं यानी कि डिफरेंट क्वेश्चन में आने वाले डिफरेंट जो सिचुएशन है ड्राइंग से रिलेटेड वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यह है ड्राइंग से रिलेटेड यहां पर कुछ पॉइंट्स जिसको अब हम लोग यहां पर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। एक फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट इस तरह का होता है। ये एक कॉलम क्रेडिट साइड का, ये एक कॉलम डेबिट का, ये एक एलएफ का कॉलम और ये एक डेट के लिए कॉलम, ठीक है। अब हम लोग यहां पर ये डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट कॉलम है। एक क्वेश्चन को बनाते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, कैश 4500 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। कैश बिजनेस से विड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। कैश हम लोग निकाल रहे हैं, कैश विड्रॉ करेंगे तो कौन सी एंट्री करेंगे, ये वाली एंट्री पास करेंगे, ठीक है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नंबर 1 ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ये नरेशन आप लिख लेंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि अभी नरेशन लिखने से वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग यहां, गुड्स 5000 वेयर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। गुड्स निकाल रहे हैं, गुड्स यानी कि एंट्री करेंगे हम लोग ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट हम लोग सेकंड एंट्री लिखेंगे। 5000 की गुड्स हम लोग निकाल रहे हैं बिजनेस से, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। $5000 ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5000। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, पेड 4500 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आउट ऑफ बिजनेस कैश। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का नहीं होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसी न किसी इंसान का, आदमी का होता है। यानी कि प्रोप्राइटर यानी कि बिजनेस का जो ऑनर है, मालिक है, वो अपना लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहा है बिजनेस से पैसा निकाल के।
तो जब भी हम लोग बिजनेस से पैसा निकाल के कोई भी पर्सनल काम करते हैं उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। यानी जैसे ही आप किसी ट्रांजैक्शन में देख लेंगे कि पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस का पैसा निकाला जा रहा है, चाहे काम कुछ भी हो, पर्पस देखेंगे कि अगर पर्सनल या प्राइवेट पर्पस के लिए पैसा बिजनेस से विड्रॉ किया जा रहा है उसको ड्राइंग्स ही बोला जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट बिजनेस के कैश से किया जा रहा है 4500, ये ड्राइंग्स है। बिजनेस से हम लोग कैश निकाल रहे हैं अपने पर्सनल काम के लिए, ड्राइंग्स है। इसको हम लोग लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस एक वीडियो से ही आपका क्या होगा, ड्राइंग से रिलेटेड जितना भी पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद 1800 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। हम लोग बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कैश नहीं निकाल रहे हैं, बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं 1800 पर्सनल पर्पस के लिए। तो जैसे पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाल रहे हैं ये ड्राइंग्स हो गया, लेकिन कैश नहीं डिक्रीज हो रहा है, बिजनेस का क्या डिक्रीज हो रहा है, बैंक बैलेंस। बैंक भी क्या है, एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, 4th नंबर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। यहां पर हम लोग कैश की जगह किसको क्रेडिट करेंगे, बैंक को। बैंक भी एसेट है, एसेट घटेगा, क्रेडिट करेंगे 1800 रुपया। इसके बाद 5 नंबर परचेज मोटरसाइकिल ऑफ 20,000 आउट ऑफ बिजनेस कैश। पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ करके हम लोग मोटरसाइकिल परचेज कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस से गुड्स नहीं निकाल रहे हैं, बिजनेस से कैश विड्रॉ कर रहे हैं। और जैसे ही बिजनेस से हम लोग कैश विड्रॉ करेंगे हम लोग ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, क्योंकि पर्सनल पर्पस के लिए हम लोग इसको खरीद रहे हैं। ठीक है ना, बिजनेस से पैसा निकाल के हम लोग इसको परचेज कर रहे हैं, ये पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा जा रहा है, ये ड्राइंग्स है। मोटरसाइकिल को हम लोग डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि ये बिजनेस के लिए नहीं खरीदा जा रहा है। हम लोग इस लाइन पे गौर करेंगे, आउट ऑफ बिजनेस कैश, बिजनेस से के पैसे से खरीद रहे हैं, यानी कि ये जो लाइन है ये हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग बिजनेस का पैसा निकालकर कहीं बाहर ले जा रहे हैं, यानी पर्सनल पर्पस के लिए मोटरसाइकिल खरीदने के लिए हम लोग 20,000 विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर एंट्री वही होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 रुपया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 रुपया। इसके बाद बॉट फर्नीचर फॉर 3,000 फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज यानी घरेलू उपयोग के लिए, घर के यूज के लिए। डोमेस्टिक यूज का मतलब घर के यूज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्नीचर परचेस कर रहे हैं 3,000 का। ठीक है, यानी बिजनेस से पैसा निकालकर अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के यूज के लिए 3,000 का फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, ये भी ड्राइंग्स है। तो हम लोग यहाँ फर्नीचर को डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि पर्सनल पर्पस के लिए फर्नीचर को खरीदा जा रहा है, यानी बिजनेस में कोई एसेट नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए फर्नीचर का नाम नहीं लिखेंगे। पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से जब भी पैसा विड्रॉ करेंगे हम लोग ड्राइंग्स का नाम लिखेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं, कैश को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पैसा जब बिजनेस से निकालेंगे कैश घटेगा, कैश एसेट है, घटने पर क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 3,000 का फर्नीचर खरीद रहे हैं। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं आप उसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट्स होता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और वो आपका डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मॉडर्न रूल और ट्रेडिशनल रूल को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इसके पहले का जो वीडियो है, यानी ये सेकंड वीडियो था जर्नल एंट्री चैप्टर का इस साल का, आप फर्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाइए, 26 का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा, उसको जरूर से देखना, कॉन्सेप्ट अच्छा बनाना चाहते हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।